जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा है। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने सब एकादशियों की कथा सुनाई, अब आप हमको श्रावण मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, आप सब सुनिए। तो वह बोली कि एक राजा था, महिष्मतीपुरी में एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहता था। इतना धार्मिक था, पूजा पाठ करता था, कभी ब्राह्मणों से कुछ धन नहीं लेता था, गरीब को नहीं सताता था, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था, फिर भी उसके पुत्र नहीं हुआ। एक दिन वह बड़ा दुखी हुआ, तो अपने मंत्रियों से सबसे बोला कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया और फिर मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो मंत्रीगण बोले, ठीक है राजा, देखती हैं। अब वह सब शिकार खेलने मंत्रियों को और थोड़ी सी टुकड़ी लेके वन में गए। वन में वहाँ लोमश ऋषि बैठे हुए थे। तो लोमश ऋषि उन्होंने कहा कि महाराज, लोमश ऋषि से बोले कि आप जी बताइए कि हमारे महाराज के पुत्र क्यों नहीं है। हमारे महाराज तो इतने अच्छे हैं, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करते हैं, किसी गरीब को नहीं सताते, ब्राह्मण को नहीं सताते, दरिद्री को नहीं सताते, बहुत अच्छे हैं, फिर इनके पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए तो लोमश ऋषि ने देखा। लोमश ऋषि बोले कि राजन, तुम पिछले जन्म में बहुत बेकार थे, ऐसे ही घूमते फिरते थे, जंगलों में मार पीट करना और कुछ भी नहीं करते थे। एक बार तुमको 2 दिन तक भोजन नहीं मिला। फिर तुम जलाशय के पास गए, वहाँ एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी, तुमने उसको भगा दिया तो उसने ऐसी श्राप दिया तो तुम पुत्रहीन हो इस जन्म में। और 2 दिन तुमको कुछ खाने नहीं मिला, तो एकादशी का तुम्हारा व्रत हो गया, 2 दिन का व्रत, उसके प्रभाव से तुम राजा बनी हो। तो वह बोले, क्या करें कि अब तुम सारी प्रजा सहित एकादशी का व्रत करो, यह पुत्रदायी एकादशी है, इसका व्रत करो और व्रत करके राजा के नाम इसका संकल्प करो तो इनके पुत्र प्राप्त होगा। सब प्रजा ने ऐसा ही किया। उस दिन पुत्रदायी एकादशी थी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा होती है। तो उसका व्रत किया, व्रत करके उसका संकल्प राजा के नाम किया। तो संकल्प राजा के नाम किया तो रानी गर्भवती हुई। 9वें मास रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। सब जय जयकार करने लगे। राजा बोले कि आज से सब एकादशी का व्रत करेंगे हमारे राज्य में। जब से राजा के राज्य में एकादशी का व्रत, सारी सब प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी की बहुत महिमा है, सारे दुख दरिद्र दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है एकादशी का व्रत करने से। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।